गुड मॉर्निंग गाइस, सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आज है 30 जून और 30 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है? प्रवासी श्रम आयोग का गठन हाल ही में किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने प्रवासी श्रम आयोग का किया है अभी गठन। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा कि जो रोजगार मतलब जो कर्मचारी अभी बाहर से राज्य से आए हैं या फिर जो मजदूर बाहर से राज्यों से आए हैं, ठीक है, उनको क्या दिया जाएगा? रोजगार दिया जाएगा या फिर उनके लिए रोजगार देने की प्रक्रिया क्या की जाएगी? आसान की जाएगी। ठीक है, तो ये काम होगा श्रम आयोग का। अभी यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात हो रही, तो मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके एक बार देख लेते। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना कहाँ पे लॉन्च हुई थी? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इससे ही मिलती जुलती श्रम सिद्धि अभियान और सबको रोजगार मिलेगा अभियान। कौन सा अभियान? श्रम सिद्धि अभियान और सबको रोजगार मिलेगा अभियान। ये भी कहाँ पे शुरू हुआ था? मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद में जीवन शक्ति योजना और इसकी मिलती जुलती जीवन अमृत योजना भी कहाँ पे लॉन्च हुई थी? मध्य प्रदेश में होती है। इसमें क्या कहा गया था? इसमें महिला को मास्क बनाने के लिए कहा गया था जीवन शक्ति योजना में। ठीक है, और 11 रुपये से वो महिला से खरीदने वाली थी सरकार। उसके बाद में जीवन शक्ति योजना में क्या था कि इसमें 50-50 ग्राम के क्या त्रिकुट चूर्ण बांटे जाने वाले थे। उसके बाद में टॉप पेरेंट ऐप ऑनलाइन एजुकेशन के लिए शुरू हुआ था। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, और एक रेडियो स्कूल भी शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद में संकल्प योजना कहाँ पे शुरू हुई थी? ये भी मध्य प्रदेश में हुई थी। ये किस लिए थी? बुजुर्गों की हेल्प करने के लिए थी। उसके बाद में मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है। ठीक है, मतलब जो भी शिशु जन्म लेते हैं उसमें से ज़्यादा शिशु मर जाते हैं। तो सबसे खराब शिशु मृत्यु दर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद मिड डे मील भी योजना कहाँ पे शुरू हुई थी? मध्य प्रदेश में हुई थी। ठीक है, अभी मिड डे मील की होम डिलीवरी करने वाला था मध्य प्रदेश सरकार। उसके बाद में चरण पादुका पहल भी कहाँ पे लॉन्च हुई थी? मध्य प्रदेश में। चरण पादुका पहल। ठीक है, उसके बाद में कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की थी मध्य प्रदेश की सरकार ने पुलिसों को। उसके बाद में FIR आपके द्वार योजना भी कहाँ पे लॉन्च हुई थी? मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई थी। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग। ये पिछले मई मंथ और जून मंथ का कॉम्बिनेशन है, तो आपको मैं रिवाइज करता जाऊँगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ सके। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की रिगार्डिंग और जानकारी देख लेते। तो मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से? मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क है। ठीक है, मध्य प्रदेश में माधवगढ़ नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, मध्य प्रदेश में माधव नेशनल पार्क है और मध्य प्रदेश में है पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, अभी ये जो पेंच नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में भी आता है और महाराष्ट्र में भी आता है। ठीक है, तो पेंच नेशनल पार्क 2 राज्य में आता है। तो ये रहे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा बल बनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो औद्योगिक सुरक्षा बल बनाने की घोषणा भी किस राज्य ने की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक सुरक्षा बल बनाने की घोषित की है। अब ये जो औद्योगिक सुरक्षा बल है इसका स्पेशल गठन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी क्या होगी कि एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो या फिर मेट्रो स्टेशन हो या फिर जितने भी इंडस्ट्रियल प्लेसेस हो, तो उसकी सुरक्षा करना इस औद्योगिक सुरक्षा बल का क्या होना काम रहेगा। लाइक CISF। ठीक है, CISF है सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी तरह ही UPSF होगा ये, इसका नाम अभी तक मेरे को पता नहीं, लेकिन ऐसे ही कुछ मिलता जुलता होगा CISF की तरह। तो इनका काम क्या होगा कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशंस, मेट्रोज या फिर जितने भी औद्योगिक जो संस्थान है उसकी सुरक्षा करना। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स उसको एक बार देख लेते हैं। तो बाल श्रमिक विद्या योजना कहाँ पे लॉन्च हुई थी? उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई थी। ठीक है, वर्चुअल अदालत के जरिए मतलब ऑनलाइन अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? उत्तर प्रदेश। प्रवासी मित्र ऐप लॉन्च हुआ था, ये प्रवासी मजदूरों के लिए लॉन्च हुआ था ऐप, प्रवासी राहत मित्र ऐप। आरोग्य ऐप जो है अनिवार्य किया था हॉटस्पॉट एरियाज में। ठीक है, उसके बाद में
उत्तर प्रदेश में ही जियोटेक कम्युनिटी किचन लॉन्च हुआ था। कौन सा? जियोटेक का कम्युनिटी किचन। ये किसके साथ लॉन्च हुआ था? विद द हेल्प ऑफ गूगल। ठीक है। उसके बाद में हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। हर्बल रोड प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल ये रोड है, अभी दोनों रोड के तरफ हर्बल प्लेट लगाए जाने वाले थे। ठीक है। ये टोटल 800 किलोमीटर का रोड था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद में अभी हम यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो इनका भी नाम ध्यान में रखना। अब ये जो लखनऊ शहर है कौन से नदी पर बसा हुआ है? बसा है गोमती नदी के ऊपर। ठीक है, गोमती नदी के ऊपर। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में PMMY के तहत शिशु लोन लेने वाले लाभार्थियों को ब्याज में कितने प्रतिशत का छूट देने का निर्णय हुआ है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन लेने में वाले में लाभार्थियों को ब्याज में कितने प्रतिशत का छूट देने का निर्णय हुआ है? तो हाल ही में जो भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन लेते हैं शिशु लोन, ठीक है, तो उनको अभी हाल ही में 2% की ब्याज में छूट दी जाएगी। कितने परसेंट? 2% की। ठीक है। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? ये PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में। कब? 2015 में। और इसकी तारीख है 8 अप्रैल। ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसको CDBI के तहत इसको शुरू किया गया था कि CDBI के तहत बेसिकली इसमें 3 टाइप आते हैं। एक तो आता है शिशु, दूसरा आता है किशोर, तीसरा आता है तरुण। शिशु, किशोर, तरुण। अभी इसमें क्या आता का? इसमें जो है 50,000 तक लोन दिया जाने वाला था। कितना? 50,000 तक। इसमें 50,000 से 5 लाख तक। ठीक है, और इसमें 5 लाख से 10 लाख तक। ठीक है, तो शिशु, किशोर, तरुण, ये क्या है? 3 टाइप है PMMY के लोन में के। तो 50,000 तक शिशु में, 50 से 5 लाख तक किशोर में, और 5 से 10 लाख तक तरुण में। ठीक है, तो आपको इस को ध्यान रखना है। तो अभी ये जो शिशु है इसमें 2% की क्या दिया जाने वाली थी? अभी छूट देने वाली थी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विश्व कराटे महासंघ ने किस देश के कराटे संघ की अस्थायी तौर पर मान्यता रद्द की है? अभी विश्व कराटे महासंघ, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने अपने भारत देश की जो कराटे की संस्था है उस पर अस्थायी तौर पर मान्यता रद्द की है, क्योंकि कुछ ज़्यादा करप्शन हो रहा था इसमें। इसकी वजह से विश्व कराटे महासंघ ने इस पर क्या करी है? अभी रोक लगाई है। ठीक है, अब ये वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसकी कब शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है मैनचेस्टर में। और ये कहाँ पे? स्पेन में। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेजेंट हेड है, प्रेसिडेंट है, वो है एंटिनो स्पेन्यू। क्या है? एंटिनो स्पेन्यू इनका नाम है। तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल में किस राज्य सरकार ने बिना परीक्षा के कॉलेज छात्रों को अगले सेमेस्टर में पदोन्नत का निर्णय लिया है? ठीक है, तो हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने बिना परीक्षा लिए जो कॉलेज के छात्र रहते हैं उनको अगले सेमेस्टर में पदोन्नत करने का निर्णय लिया है। मतलब अभी लॉकडाउन की वजह से या फिर कोविड-19 की वजह से लगभग परीक्षा लेना नामुमकिन है। तो इसकी वजह से उनको बिना परीक्षा लेते ही उनको अभी नेक्स्ट सेमेस्टर क्या किया गया है? अभी प्रमोट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मध्य प्रदेश की बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग कुछ अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में अपर लेक है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही लोअर लेक है। ठीक है, अपर लेक और लोअर लेक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भोजताल ये भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ही है। तो इसको भी ध्यान में रखना, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार पूछा जाता है एग्जाम में भोजताल कहाँ पे है? तो भोजताल है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ही एयर कार्गो जो टर्मिनल है मध्य प्रदेश का, वो कहाँ पे लॉन्च हुआ था? भोपाल में ही लॉन्च हुआ था। ठीक है, क्योंकि भोपाल क्या है? इसकी राजधानी है।
ठीक है। ये जो तीन ही चीज़ें हैं, अपर लेक, लोअर लेक और भोस्ताल, ये तीन ही चीज़ें कहाँ पे है? भोपाल में ही है। और एयर कार्गो टर्मिनल कहाँ पे लॉन्च हुआ? ये भी कहाँ पे लॉन्च हुआ? भोपाल में ही लॉन्च हुआ था। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल ही है। मध्य प्रदेश की सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। ठीक है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में IMF ने 356.5 मिलियन USD सहायता प्रदान करने की घोषणा किसे की है? तो 356.5 मिलियन USD सहायता प्रदान की घोषणा की हाल ही में IMF ने म्यांमार को। अभी म्यांमार को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड म्यांमार को 356.5 मिलियन USD की सहायता करेगी। ठीक है। अब यहाँ पे म्यांमार की बात हो रही है तो म्यांमार की कैपिटल क्या है? नैथव्यू। क्या है? नैपीथाउ। ये म्यांमार की कैपिटल है। यहाँ की करेंसी क्या है? ब्रूसी कैट। क्या है? ब्रूसी कैट। अभी म्यांमार का पहले नाम बुर्मा था तो इसको बुर्मा कैट भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? विन मिंट। कौन है प्रेसिडेंट? विन मिंट। इनका भी नाम ध्यान में रखना। अभी IMF का लॉन्ग फॉर्म मैंने बताया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना को हुई थी 1945 में स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन DC में। और इसकी प्रेजेंट MD कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जिया। कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जिया। और यहाँ के प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ यहाँ की कौन चीफ इकोनॉमिस्ट है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विनी महाजन किस राज्य की मुख्य सचिव बनी है? तो हाल ही में पंजाब की मुख्य सचिव बनी है विनी महाजन। ठीक है। तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है। क्या है राजधानी? चंडीगढ़ है। यहाँ के CM कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। इनका भी नाम ध्यान में रखना। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस शहर में बैटरी स्वैप सुविधा का उद्घाटन किया गया है? ठीक है। तो हाल ही में चंडीगढ़ में बैटरी स्वैप का क्या उद्घाटन हुआ है। ठीक है। अभी बैटरी स्वैप मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियाँ रहती है इनकी बैटरी अगर ख़राब हुई तो उनको दूसरी बैटरी दी जाएगी, ताकि इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। तो इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई? चंडीगढ़ में। जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मुकेश कुमार मीना को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया है? तो मुकेश कुमार मीना हाल ही में गोवा के क्या हुए? बने अभी DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है। तो यहाँ पे गोवा की बात करिए तो गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। यहाँ की CM कौन है? प्रमोद सावंत है। यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। ठीक है। तो गोवा के रिगार्डिंग दो इंपॉर्टेंट डे काफी इंपॉर्टेंट है। 2 डे, एक तो गोवा लिबरेशन डे। ठीक है। एक कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर 1961 को। ठीक है। कब? 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्तता मिली थी पोर्तुगीज से, तो 19 दिसंबर को लिबरेशन डे मनाया जाता है। उसके बाद में गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। कब? 30 मई को। कौन सा दिवस? गोवा स्थापना दिवस। ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पे? गोवा में। तो इतनी बातें आपको गोवा से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट रखनी है। तो ये रहे सभी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। बाय बाय।